ध्यान से समझिए, अरण्य कांड तीसरा जो सोपान है उसमें 22वां दोहा है, उसमें क्या लिखा है? 22वें दोहे के बाद क्या लिखा है? सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कहु को नाही। खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण भाई थे, कहते सम बलवंता मतलब मेरे समान बलवान। तीन मार बिनु भगवंता, जिसे कोई नहीं मार सकता भगवान के सिवा। अब ये रावण कह रहा है जब खरदूषण की मृत्यु हो गई थी, फिर क्या कह रहे हैं? सुर रंजन मंजन मही भारा, सो जो भगवंत लीन अवतारा, मतलब भगवान ने अवतार लिया। तो मैं जाऊं वैरु हट करऊं, वैरु कर हटूं। वैरु, अब यहां पे समझने वाली बात है, ये है विरोधी भक्ति। बहुत सारे लोग विरोधी भक्ति नहीं जानते। मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में बताता हूं विरोधी भक्ति क्या होती है। बस सरल शब्दों में बताता हूं। जैसे विरोधी भक्ति का मतलब यह है कि भगवान जब आपको कड़े परिश्रम से नहीं मिलते, मतलब आप पूजा कर लो, प्रार्थना कर लो, यज्ञ कर लो, भगवान अवतरित नहीं हो, तो एक सरल उपाय है, आप उनसे विरोधी भक्ति करो। देखना उसी वक्त उसी क्षण भगवान अवतार लेंगे, आपसे मुलाकात होगी, आपके समक्ष होंगे। ये सबसे सरल तरीका है, मगर इसकी वजह से आप संसार में थोड़े क्रोध के पात्र, थोड़ी बेइज्जती के पात्र जरूर बनते हैं। जैसे श्री राम जी से वैर लेके श्री रावण बने। प्रभु सर प्राण तजे भव तरहूं मतलब कि मैं अब जाके वैर हट करूंगा, विरोधी भक्ति करूंगा, तब जाके मैं मोक्ष को प्राप्त होऊंगा। अब रावण यहाँ पे ना अकेला भी मोक्ष प्राप्त कर सकता था, पर रावण इतने महान थे कि उन्होंने खुद नहीं ये वैर लिया, उन्होंने सारी लंका से वैर दिलवाया। सुनत बचन 10 शीस रिसाना, मन मुह चरण बंदी सुख माना। जब रावण ने मां सीता को उठाने के लिए आए थे, हरण करने आए थे, तो ये मन ही मन में उन्होंने उनके चरण के आगे ऐसे वंदना की थी, क्योंकि उनको पता है कि वो क्या करने जा रहे हैं, कितना बड़ा अपराध करने जा रहे हैं। तो उन्होंने क्षमा अपने मन में पहले ही धारण कर ली थी। अगर वो क्षमा नहीं मांगते तो खुद बताओ श्री राम जी उनको कैसे मोक्ष देते। समझ रहे हो ना? जब रावण अपनी बिल्कुल अंतिम सीमा पे थे, तब उन्होंने ही लक्ष्मण को बोला था कि जाओ ज्ञान लेके आओ। अगर वो इतना महान नहीं होता तो श्री राम कभी ऐसा करते नहीं, कभी नहीं। तो ये दोनों चीजें, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, मैं पर ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता।